आज हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंस और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सिग्निफिकेंस से। The degree to which a sample mean represent its parameter is an index of the significance. Means कि जिस डिग्री तक सैंपल मीन अपने पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम सिग्निफिकेंस कहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक पॉपुलेशन पर कोई भी टेस्ट कंडक्ट करते हैं और उसका जब आप रिजल्ट निकालने के लिए मीन फाइंड आउट करते हैं तो उसे एक तरफ रखिए और उसमें से आप सैंपल को फाइंड आउट करिए, रैंडम चूज कीजिए और फिर उससे जो सैंपल निकलेगा उसे आप देखिए और उसको आप कैलकुलेट करिए मीन। तो आप देखेंगे कि या तो पॉपुलेशन मीन से जो सैंपल मीन है वो ज्यादा आएगा या फिर उससे कम आएगा। और ये दो कारणों से हो सकता है हमने मेथड सही यूज नहीं किया हो, दूसरा हमने सैंपलिंग सही तरीके से ना की हो। तो इन दोनों रीजंस की वजह से जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन से अलग हो सकता है, मे बी हाई और मे बी लो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करने पर जो डेटा हमें मिलता है अगर वो बहुत ज्यादा है तो इट मीन्स कि जो सैंपल मीन है वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो नेग्लिजिबल है, मीन बहुत थोड़ा है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसका जो डेटा हमारे पास आया है मीन्स कि जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो डेटा उसका मीन आया है एक्चुअली वही हमारा सिग्निफिकेंस होगा। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। जब हमने सैंपल मीन फाइंड आउट किया और पॉपुलेशन मीन फाइंड आउट किया तो उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम उसका कॉन्फिडेंस लेवल जानना चाहेंगे कि किस लेवल तक जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो 100% भी कर सकता है, मीन्स हम अपने सैंपल मीन से इतने श्योर हो सकते हैं कि हम कहें कि ये 100% अपने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है हम 99% श्योर हो सकता है हम सिर्फ 50% ही श्योर हो। मीन्स कि हमारे श्योर होने का जो लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है कि सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अलग अलग हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मीन्स कि वो डिग्री जिस लेवल तक हमारा जो पॉपुलेशन मीन है या पॉपुलेशन है वो रिप्रेजेंट होगी हमारे सैंपल से, उसे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहेंगे। यहाँ बहुत थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है। मीन्स कि यहाँ हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लाइक अगर हमारे पास पॉपुलेशन मीन जो है वो 100 है और जो सैंपल मीन है वो 99 है, तो हमारे पास एक डेटा है, कंक्रीट डेटा है। मीन्स कि जिसे हम एग्जैक्ट डेटा कहेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन मीन 100 है और सैंपलिंग मीन जो है वो 99 है। तो ऐसी कंडीशन में 99 मार्क्स गेन कर रहा है सैंपल 100 में से, इसे हम सिग्निफिकेंस कहेंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की तो वो हमेशा परसेंटेज में होती है। मीन्स कि हम 99% श्योर हैं, 10% श्योर हैं, 50% श्योर हैं, 97% श्योर हैं। तो इस तरीके की जो परसेंटेज है वो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। जब हम बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की इन साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंसेज, तब हम दो तरीके के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को काउंट करते हैं। वन इज 95%, नेक्स्ट इज 99%। 95% मीन्स 0.05 लेवल, मीन्स कि उसको एक नाम दिया गया है, उसको एक नंबर डिसाइड किया गया है कि 95% को हम किस लेवल पर जानेंगे। तो इसका मतलब है कि 95% अगर हम श्योर हैं कि हमारा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि ये 0.05 लेवल को गेन कर रहा है। ऐसी कंडीशन में जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि पॉपुलेशन मीन और सैंपलिंग मीन में जो स्टैंडर्ड एरर है वो मे बी पॉसिबल प्लस और माइनस 1.96 तक ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब बात करते हैं 99% की। इसको हमने 0.01 लेवल को लाया। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि जो सैंपल है और जो पॉपुलेशन है दोनों के मीन में जो स्टैंडर्ड एरर है वो जो आ रहा है वो मैक्सिमम प्लस और माइनस 2.58 जो स्टैंडर्ड एरर का यूनिट है उसमें ही आएगा। तो उम्मीद है आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड सिग्निफिकेंस का मीनिंग समझ आ गया होगा। तो अब ये चीज आपको जब आप टी टेस्ट करेंगे उसको एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।